क्या कर रही है चकोरी मासा? क्या तमाशा लगा रखा है आपने? ये खंजर छोड़ो, खंजर छोड़ो मैंने कहा। शिवा तू हमारे बीच में मत पड़, इसे छोड़। अरे पीछे हटिए आप। शिवा, शिवा प्लीज मुझे बचा लो। देखो चकोरी ताई मुझे मार डालेंगे। शिवा मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूं ना, मुझे बचा लो। शिवा प्लीज मुझे बचा लो। अरे बस करो सबके सब। इससे पहले कि हमारा दिमाग खराब हो जाए ना, दौड़ो निकलो यहाँ से। मेनका, तूने चकोरी को ललकारा है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे भगवान, पता नहीं इस हवेली पे किसकी नजर लग गई है। रोज ना रोज कुछ तो बखेड़ा होता ही है। अभी पंडित जी से बात करके कोई उपाय ढूंढती। रसाल, तेरी तबीयत ठीक नहीं है और रात बहुत हो गई है। समर, इसे लेकर जाओ। जाओ सो जाओ, जाओ 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 सो जाओ। शिवा ने तुमसे क्या कहा, याद ना हो तो याद दिला दो। इसका तुमसे कोई नाता नहीं है। इस रूम में और हम दोनों के बीच में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। निकलो यहाँ से। वो अंग्रेजी में क्या कहते हो आप? वो तांकू आपको हमारी तरफ से है। रुको, चकोरी रानी, तूने तो कहा था ना कि थारी शादी हमारे बेटे से ना हुई है, तो अठे क्यों बैठ रही है? जा पीछे जाके बैठ। माता चुप, पीछे चल चकोरी। अठे बैठ। आइए। और मैं शिवा, आप जाके चकोरी मासा के बगल में बैठिए, आपकी जगह हुई है।
और आप आइए। पंडित जी पूजा शुरू कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्वे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। कल रात तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, जिसका नतीजा तू आज भुगतेगी। ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। इस घर में छुपी लुटेरी दुल्हन को बाहर निकालिए, जल्दी निकालिए। नहीं जाएंगे। जाके शिवा भैया को बोलिए उस लुटेरी दुल्हन को हमारे हवाले करने के लिए। हम उसे सीधा पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। चकोरी मासा, अगर आज ये लोग मुझे पुलिस स्टेशन ले गए या इन्होंने मेरा राज खोलने की कोशिश की तो याद रखिएगा, आपका राज भी मैं पूरी दुनिया के सामने ले आऊंगी, समझिए आप? चकोरी गुरुमा। जरूर, पर तेरी बात मानेगा कौन? आप रुकिए, आप पूजा के बीच में नहीं उठ सकते, और वैसे भी आप और आपकी पत्नी की पूजा बाकी है। अगर पूजा के बीच में निकले तो ये पूजा भंग हो जाएगी। जिनकी पूर्ण आहुति हो चुकी है वो जा सकते हैं। शिवा तू पूजा पे ध्यान दे, हम जाके देखते। बाहर निकालो उनको, जल्दी से। हम नहीं लेंगे बिना जाएंगे। निकालो बाहर। अरे देखिए शांत हो जाइए। ना समझ हम नहीं सुनेंगे। उस लुटेरी औरत को आप लोग मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनिए। भैया बाहर निकालो, हम देंगे उसकी सजा। निकालो बाहर। ये रही आप लोग की अपराधी लुटेरी दुल्हन। ये देखो इसकी करतूतों का सबूत। और ये देखो कितने सारे मंगलसूत्र इकट्ठे कर रखे हैं देवी जी ने। हमने तो इसको आपके हवाले कर दिया है। अब आपको जो सजा देनी है दे सकते हो। चलो बहनों इसको सजा देते हैं। अरे देखिए आप लोग मेरी बात सुनिए। ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। आप लोग हट जाइए। कहीं नहीं कर रहे हैं हम जाने देंगे मैं देखती हूँ, तुम पूजा करो। बिल्कुल नहीं। देखिए आप एक
एक लड़की के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते। छोड़िए उसे। इस लुटेरी दुल्हन को हम पुलिस स्टेशन अभी लेके जाएंगे। इसने गुनाह किया, इस चोरी ने गुनाह किया। हम पुलिस स्टेशन नहीं लेके जाएंगे, इसका फैसला यही करेंगे ताकि इसका इंजाम देखकर कोई भी लुटेरी दुल्हन हमारे गांव में घुसने की हिम्मत ना करे। मारो इसे, मारो। देखिए, मारिए मत, आप मार नहीं सकते उसको, वो लड़की है, मारिए मत उसे। हमें सच्ची में ये भड़का रहा। शिवराज जी, आप नहीं उठ सकते। माफ कीजिएगा पंडित जी, भगवान की पूजा अर्चना आहुति यो सब हमारा धर्म है, लेकिन एक इंसान की रक्षा करना वो हमारा कर्म है। और दुनिया का कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि अन्याय से आंख फेर के धर्म करते जाओ। इसलिए हमारे यहाँ से जाने से पूजा खंडित ना होगी। आप इंतजार करो, मैं जल्दी लौटूंगा और पूजा संपन्न भी करूंगा। शिवा! रुक जाइए। कि इन्होंने गुनाह किया है, धोखा दिया है, इन्होंने हमारे साथ भी छल किया है, लेकिन फिर भी एक औरत के साथ इस दरिंदगी से पेश आना अपराध होता है। अपराध। औरत हो या आदमी शिवा, अपराध तो अपराध ही होता है। औरत तो घर बसाती है और इसने न जाने कितने लोगों को लूटा है, जिसके लिए इसे उतनी ही कड़ी सजा मिलनी चाहिए। काकी साहना, आप लोग जो कर रहे हो ना, हमारी नजर में वो गलत है। माना की मेनका जी लुटेरी दुल्हन थी, लेकिन अब वो हमारी पत्नी है। अग्नि के सामने मैंने इन्हें पत्नी का दर्जा दिया है और एक पति का धर्म होता है अपनी पत्नी की रक्षा करना, जो मैं करूंगा। ऐसी चालबाज, शातिर और मक्कार चोरी आपके दिए मान के लायक नहीं है शिवराज भैया, लेकिन हमारी नजरों में आपके लिए बहुत मान सम्मान है, इसलिए हम इस चोरी को छोड़ रहे हैं। अब सजा आप ही तय करें इस चोरी का। और रही बात आपकी पत्नी की मान सम्मान का, मान तो हम सिर्फ कनक बिन्नी को ही देंगे। देखिए, हम आप सबकी बात समझ रहे हैं। इस छोरी ने जो भी अपराध किया है उसकी सजा मिलके रहेगी, हमारा वादा है। शिवा, मैं मेनका को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे पुलिस में दे दे, वरना मैं रसाल को वो सच बता दूंगी जो तू आज तक उससे छुपाते आ रहा है। अगर मेनका जी को जेल जाना होगा ना, तो आप भी जेल में चक्की पीसने के लिए अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि एक जमाने में आपकी हरकतें भी कुछ ऐसी ही थी ना, लुटेरी दुल्हन। दादी साहब, मेनका जी को अंदर लेके आओ, मैं पूजा में बैठने जा रहा हूं।
शिवा, तूने मेरी लगाई आग पर पानी डालकर अच्छा ना किया। अब मैं उस चिंगारी को हवा दूंगी जिससे तेरा और रसाल का रिश्ता जलकर राख हो जाएगा। शिवा, मुझे माफ कर दे शिवा, मुझे माफ कर दे। ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। आराम करो। शिवा, मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तूने मुझे सारे गांव वालों से बचाया। तूने सबके सामने मुझे अपनी पत्नी माना। वो मैंने इंसानियत के नाते किया है। आपकी जगह और कोई भी होता ना तो भी मैं यही करता। और रही बात आपने अपनी पत्नी मानने की, तो साफ साफ सुन लो, तो मैंने आज तक आपको पत्नी की नजर से देखा ही ना है और ना ही कभी देखूंगा। न पत्नी की नजर से देखा, न पत्नी माना, तो शादी क्यों की? और ये मंगलसूत्र ये क्यों पहनाया? ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो इससे ब्याह करना पड़ा? मैंने क्या किया, क्यों किया, ये सब पूछने का हक आपने बिल्कुल नहीं है, इसलिए चुप रहो तो बेहतर होगा। बिल्कुल हक नहीं है, लेकिन इसे तो हक है ना। ये तो बहन है तेरी, तूने क्यों नहीं पूछा अपने भाई साहब से? तुझे तो पता है तेरे भाई साहब जो भी करते हैं तेरे चेहरे पे एक मुस्कान देखने के लिए करते हैं, तो तूने कैसे नहीं पूछा? लाडो, इनकी बातों पे ध्यान मत दे। ये तुझे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करेंगी, दिमाग के साथ खेलेगी, तू जानती है ना। देख सुन, बापू साहब को भी इन्होंने ऐसे ही अपनी जाल में फंसाया था और मुझे भी अपनी जाल में फंसाकर ही ये मजबूरी की शादी में डाला है। ठीक है, सुन। अरे बस बहुत हुआ, आप चलो, बहुत हो गया। मैं क्यों निकलूं यहाँ से? रसाल, कभी अपने भाई साहब से पूछा है कि तेरे बापू साहब की मौत कैसे हुई थी? क्यों नहीं पूछा तूने? ये तुझे कभी बताएगा भी नहीं बताया ना, तू मुझसे आके पूछना। मैं बताऊंगी तुझे। आप चलिए, मैं बताऊंगी सब कुछ। चलिए, मेरे पास आना। सच्चाई छुपा के रखी इसने तुझसे। चलो रसाल, पूछ लेना इससे। दिख लो, मेरी बहन इस वक्त बहुत ही नाजुक हालत में है, इसलिए अगर जुबान से एक भी शब्द और निकाला ना तो दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा। आज तो तूने रोक लिया, लेकिन कब तक रोकेगा? कब तक अपनी बहन की ढाल बना रहेगा? क्या होगा शिवा अगर रसाल के दिल में मेनका के लिए शक के बीज पैदा हो गए? तो फिर हम उसे सारी सिचुएशन कैसे समझाएंगे? कैसे बताऊंगा कि मेरा और मेनका के... समर साहब, कुछ भी हो जाए मैं आपकी और रसाल की गृहस्थी को टूटने नहीं दूंगा। आप बस चुप रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लाडो को देख के आता हूं, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही।
आजा आजा आजा, आराम से आराम से। तू अभी तक चकोरी मासा की बातों को लेके बैठी है क्या? जानती ना है कि वो कितनी बड़ी झूठी औरत है? विसेना बचपन से हमारे रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रही है, कुछ तो सोच। अगर ऐसी बात है तो मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाइए, कह दीजिए कि चकोरी मासा ने जो कुछ भी कहा वो झूठ है। नहीं खाऊंगा कसम। क्यों खाऊं? जब तुझे उस चकोरी मासा की बातों पे अपने भाई से ज्यादा भरोसा है तो मैं तेरी कसम क्यों खाऊं? क्या बोल है कसम का? रहने दे, मैं आता हूं। गलती हो गई भाई साहब, मैं जानती हूँ आप मुझसे कभी झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, आप तो मुझसे कुछ ना छुपाएंगे, है ना? लाडू तू खुद बता कि अरे भाई साहब ने आज तक थारा भरोसा तोड़ा है? नहीं तोड़ा ना, तो इसलिए तू अब इन फालतू की झूठी बातों में मत आ। इसलिए दिमाग लगाना छोड़ दे और आराम कर, खुश रह, अच्छी बातें सोच। रुक, भाई साहब खुद तेरे लिए कुछ अच्छा खाना लेके आएगा। मुझे पता है तू क्या खाना पसंद करेगी। ओए, तेरे भाई साहब सही कह रहे हैं। अभी ना तुझे सिर्फ खुश रहने की जरूरत है, फालतू का स्ट्रेस मत ले। भरोसा रखना अपने भाई पे। सच बोलते हुए आज तक मेरे भाई साहब की नजर कभी झुकी नहीं। इसका मतलब चकोरी मासा जानती है कि मेरे बापू सा की मौत कैसे हुई। अब मैं पता लगा के रहूंगी कि क्या हुआ था मेरे बापू सा के साथ।